हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ बारां जिले के मियाड़ा से पधारे सूरजमल मियाड़ा हैं। ये काव्य रचना करते हैं। इनसे आज हम इनके जीवन के बारे में समझेंगे, शिक्षा कहाँ से इनकी हुई और इन्होंने इन काव्य लेखन कब से शुरू किया। आइए बात करते हैं सूरजमल मियाड़ा जी से। सूरजमल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब, आभार आपका साहब। सूरजमल जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताओ। आप कहाँ से हैं, मेरा शिक्षा आपकी कहाँ हुई और काव्य जो सृजन किया आपने ये कब से किया। सर, मेरा नाम तो मूल नाम है सूरजमल मेघवाल है, पर साहित्य क्षेत्र में मेरा कवि सूरजमल मियाड़ा से नाम है। तो मेरी जन्मभूमि तो गांव मियाड़ा है और शिक्षा दीक्षा भी वहाँ से मैंने प्राप्त की और बीए तक पढ़ के मैंने एसटीसी की और पेशे से मैं सरकारी अध्यापक हूँ, प्रधानाध्यापक पर कार्यरत हूँ, ग्राम मियाड़ा में हूँ। और उसके बाद मैंने जब कवियों से मुलाकात की, कवि सम्मेलनों में जाते हुए मैंने गीत कविताएं सुनते था मैं वहाँ मेला ग्राउंड में, राजस्थानी कवि सम्मेलन में। तो मैंने कई कवियों का गीत कविताएं सुनी। तो मेरे भी, क्योंकि मैं लेखक में शिक्षक तो है ही सही, तो फिर मैंने सोचा मैंने कि क्यों नहीं अपन भी लिखना शुरू करें। तो 2017 से मैं सर्वप्रथम में ये अखिल भारतीय साहित्य प्रसिद्ध बारां से कवि व बेरूलाल जी भास्कर जी से मेरी मुलाकात हुई। तो उनसे जुड़कर मैंने उन्होंने मैं जोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं साहित्य में शुरू हो गया। फिर राष्ट्रीय कवि संगम बारां में है तो उसे जुड़े। फिर उसके बाद जुड़ते जुड़ते जब हमारी काव्य रचनाएं चलती रही तो फिर सबसे बेहतरीन मुलाकात ये आदरणीय श्रीमान जी जगदीश जी भारती डोटी कनवास में रहते हैं, उनका चलता ही साहित्य करसो खेत कल्याण ग्रामीण साहित्य। तो उन्होंने से मेरी बात हुई कि भाई आप बारां जिले में हैं तो मैं शाखा खोलना चाहता हूँ बारां में। तो मैंने कहा कि भाई मैं शाखा खोल लूँगा आपकी। और 3-4 साल से लगभग मैं करसो खेत कल्याण की शाखा का जिला अध्यक्ष हूँ बारां में। तो हम वो काम करते हैं साहब, वो करसो खेत कल्याण में के ग्रामीण अंचल से पुरानी परंपराएं जो लुप्त हुई तो उनको हम उजागर करते हैं, आगे सामने लाते हैं। जैसे गणेश ये दीपावली पे कार्यक्रम होते हैं, गोवर्धन जी पर्वत पूदे मतलब चित्रकला वर्तन, उनको मैं आगे लाता हूँ। और मेरे साहित्य लेखन में मैंने हाड़ौती में लिखना प्रारंभ किया है। मैं हाड़ौती में लिखता हूँ और हाड़ौती में मेरे गीत कविताएँ हैं, लगभग 85 लोकगीत है जो हाड़ौती में लिखा है। हिंदी में भी लिखता हूँ और कई मंचों पर मुझे समानता भी मिली, सम्मानित भी किया है। और हाड़ौती गीत मेरे जो ये गात गीत है जो फेमस है। और इस प्रकार हम कोटा से सभी चैनलों इनसे मुलाकात हुई और मिलते रहे और हमारा लेखन बहुत अच्छा चलता रहा और सभी ने हमें सराहा। तो हमारे कवि सम्मेलनों में जाना आना है, लगभग 40 कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया है अभी तक। सूरजमल जी, आपने जो आप एक शिक्षक हैं, हाँ है ना, अध्यापन कार्य बहुत कठिन कार्य होता है क्योंकि समय कम मिल पाता है। किस तरह आप अपना लेखन जारी रखते हो। मैं लेखन सर, जैसे मान लो 10 का 4 स्कूल होता है तो फिर शाम को मैं घंटे आधा घंटे जब वहाँ बैठता हूँ शाम को और मैं वहाँ सृजन करता हूँ। और मैं ज़्यादातर सामाजिक परंपराओं पर आधारित हाड़ौती गीत लिखता हूँ, सामाजिक परिवेश से जोड़ता हुए, श्रृंगार गीत हुए, कोई सामाजिक त्योहारों के गीत हुए। तो इस प्रकार में मतलब सामाजिक अंचल से जोड़ते हुए गीत में लिखना प्रारंभ करता हूँ और उसको प्रत्यक्ष मानकर मैं गीतों की रचना करता हूँ। हिंदी में भी लिखता हूँ और जैसे मतलब परिवेश से बार त्योहारों पर लिखता हूँ। ऐसे मेरा सृजन होता है गीत लिखने का। सूरजमल जी, आपने कहा कि लोक संस्कृति को बचाने के लिए, यानी जो लुप्त हो रही उसको आगे लाने के लिए आप मतलब आपके संस्था काम कर रही है ना। तो किस तरह आप इसको आगे ला रहे हैं।
हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैंने जैसे मतलब गांव में जैसे बार दीपावली आती है तो मैं दीपावली पर गांव में जाता हूं और वहां पर जैसे मतलब वो आंगन मांडनिया मांडा चलो लुगाया, तो वो लुगाया का वो मांडनिया का फ़ोटो खींचते हैं, हम उनसे मुलाकात करते हैं, फिर उनके फ़ोटो खींचते हैं, फिर उनकी प्रतियोगिता पहले निकालता हूँ मैं। भाई ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ होती है। जैसे गणेश पूजा मतलब गोवर्धन जी पूजा होता है तो उस पर महिलाएँ गीत गाती है, गोवर्धन जी की पूजा करती है, तो फिर वहाँ जाते हैं हम जन वीडियो उनकी बनाते हैं और उन परंपराओं को हम फिर सामने लाते हैं, फिर अखबार में निकालते हैं, फिर उनकी प्रतियोगिता करके उन्हें फर्स्ट सेकंड श्रेणी में डालते हैं। फिर यहाँ करसो खेत कल्याण की जो मुख्य शाखा है खनवास डोटी, तो फिर यहाँ पर हर वर्ष बाद एक प्रोग्राम होता है जिसमें जो प्रतियोगिताएँ आती है ना वो, तो उनको वहाँ सम्मानित किया जाता है। तो ये इस प्रकार हम पुरानी परंपराओं को आगे लाने में प्रयास करते हैं फूल और गीत कविताओं के माध्यम से। सूरजमल जी, ये बहुत पुनीत कार्य है, क्योंकि जो अपनी संस्कृति लुप्त हो रही है उसको आप आगे ला रहे हो, ये बहुत अच्छा कार्य है आपका। कोई काव्य रचना आपकी हो सुनाए आप। तो मेरी काव्य रचना है मतलब आड़ोती का गीत है। जो आजकल जो फसल पैदा होती है लहसुन, तो आप जानते हो साहब लहसुन तो सबकी है, तो मेरे पर एक गीत लिखा था लहसुन का जो काफ़ी मंचों पर चला, फेमस है, फेवरेट है गीत, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरा गीत है लहसुन का। हे ये जी लहसुन कत गोटियाँ यागी जी, हर ये लहसुन कत गोटियाँ यागी जी, ने उपड़ियो जी मारा बाल माँ इम कल्टी कड़ा दियो जी, लहसुन कत गोटियाँ यागी जी, गाडो पड़ गयो जी बाल माँ इम कल्टी कड़ा दियो जी, हजी खाँच खाँच मारी घसगी जी लकीरा, छाला पड़ गया जी हाथा, मतलब महिला अपनी बता रही जो वह मतलब प्रयास। हजी खाँच खाँच मारी घसगी जी लकीरा, छाला पड़ गया जी हाथा, हजी काम गणो च जी बीत्यो कोई न, कदी न आई साता जी अजर हजी खाँचा रवे खेत मई फूत्या जी, ने उपड़ियो जी मारा बाल माँ इम कल्टी कड़ा दियो जी, हजी मेहनत मजूरिया मल जी कोई न, यहाँ का पड़ गया जी टोटा, हजी मेहनत मजूरिया मल जी कोई न, यहाँ का मल गया जी टोटा, हजी कंचन अजनत रोज की जाऊँ जी घर घर, कंचन होगी काया जी, हर लहसुन कत गोटियाँ आगी जी, ने उपड़ियो जी मारा बाल माँ इम कल्टी कड़ा दियो जी, हजी अपना गाँव का जी रामनाथ जी हो गया जी माला माल, हजी अपना गाँव का जी रामनाथ जी हो गया जी माला माल, हजी तांबे तोड़ो ध्यान दरो जी, चौको आ गयो साल, हर बंटी छोरा को ब्याह कर लेंगा जी, ने उपड़ियो जी मारा बाल माँ इम कल्टी कड़ा दियो जी, हजी काट कूट कर बाल माँ जी लाओ जी बरे जाकार, हजी बेच बाच कर बाल माँ जी लाओ जी बरे जाकार, हजी ले बेग खांदा जी आग बेटू जी था की लार, हर शॉपिंग कोटा की, हर शॉपिंग कोटा की कर लेंगा जी, ने उपड़ियो जी मारा बाल माँ इम कल्टी कड़ा दियो जी, लहसुन कत गोटियाँ आगी जी, ने उपड़ियो जी मारा बाल माँ इम कल्टी कड़ा दियो जी, लहसुन कत गोटियाँ। ये आड़ोती का अच्छा गीत है सब बढ़िया। अरे खूब चला। सूरजमल जी, आपने कितनी आपकी कविताएं लिख दी अब तक? मैंने आड़ोती में 65 गीत लिखे हैं और हिंदी में भी 30 लिखे हैं और कई मंचों पे मुझे उन गीत कविताओं से सम्मानित भी किया है। और ये एक गीत था मेरा जो माँ के ऊपर लिखा था मैंने, जो दिल्ली में भी मुझे सम्मानित किया था और नाथुल हाजिर हम दोनों गए थे वहाँ। तो अभी तक पुस्तक तो मेरा प्रयास है छिपवाने का, अभी पुस्तक जारी नहीं हुई। तो जो पांडुलिपि आप तैयार कर रहे हो, ये साहित्य अकादमी में आपका भेजने का विचार है, क्या मानते हैं? विचार है ना साहब, मैं भेजने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, पर ऐसी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही जो उनके माध्यम से मैं वहाँ तक पहुँचूँ। मैंने लिख तो दिए
कॉपी में सब मेरे पास प्रिंट है, प्रिंट भी निकाल के मैंने रख रखी है, पर वो ऐसा माध्यम मिले जिनके द्वारा मैं वहाँ तक पहुँचूँ और मेरी पांडुलिपि भी तैयार हो कर एक पुस्तक तैयार हो। मैं तैयार हूँ, मेरे पास कंप्लीट है, वो सब लिखे हुए गीत हैं। सूरजमल जी, आपने पहली बार काव्य पाठ कौन से मंच से किया था और वह कैसा लगा था आपको उस समय? मैंने सर्वप्रथम काव्य गोष्ठी से शुरू किया था। काव्य गोष्ठी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के काव्य गोष्ठियाँ होती थी, उस काव्य गोष्ठी से मैंने शुरुआत की। फिर धीरे धीरे कई मंचों पर आया, तो मेला, जो मेला 12 में जो अखिल भारतीय मेला है ना, डोल मेला, तो उसमें भी मेरे का चयन हुआ और 1-2 बार मैंने राजस्थानी कवि सम्मेलन में भी काव्य पाठ हुआ। तो मैंने वैसे गीत कविता गाने के लिए मेरी झिझक दूर हो रही है, क्योंकि मैं कक्षा 6ठी से पढ़ा था। तो ये जैसे स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं ना लोक संगीत के, तो मेरी वहाँ सूरजमल एंड पार्टी के नाम से चलती है मेरी पार्टी। तो मैं गीत कविताएं, तो मेरे वहाँ से हौसला बुलंद हो रहा था, मैं वहाँ से गाने बजाने में। तो और मैं एक प्रदीप म्यूजिकल संस्था चलाता हूँ, तो मैं भजन कीर्तन भी गाता हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ। मेरी पार्टी है, मेरा चैनल है प्रदीप म्यूजिकल का नाम से। तो मुझे सब आता है, ऑर्गन बजाना, पेटी, ढोलक, हारमोनियम सब आता है, और भजन गाने में हम अच्छे हैं, सारी रात भजन गा लेते हैं हम। और हमारा ये लड़का है प्रदीप बम्मानिया के नाम से म्यूजिकल चलता है हमारा भी। तो संगीत कला में तो मैं थोड़ा झिझकता भी नहीं हूँ और आड़ गा लेता हूँ बढ़िया बनना। सूरजमल जी, किन किन विधाओं में आपने अपने गीत लिखे हैं? मैंने गीत मेरे एक तो हिंदी विधा है और राजस्थानी भाषा जो हाड़ौती भाषा में थोड़ा मेरे समझ में अच्छा आ जाता है, तो उसमें मैं लिख लेता हूँ। और हिंदी में भी, पर अधिकतर तो हाड़ौती में लिखता हूँ मैं, और सामाजिक परंपराओं को समेट कर उन केंद्र बिंदु पे बना के लिखता हूँ। सूरजमल जी, आपको कोई बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार जो मिले हों हमारे दर्शकों को बताएं। मुझे बड़े बड़े पुरस्कार, एक तो यहाँ कोटा वो था, वो एक जो वहाँ उस पर भी हमने सम्मानित मिला। और मुझे खरसोखेत कलान साका मोरपा जिला से भी सम्मानित किया है, जिनकी देन है जगदीश भारती जी की खास देन है उसमें। और प्रभाती जी हैं कवि यहाँ कोटा के, उनके माध्यम से, और साका मोरपा के अध्यक्ष हैं महावीर रेनवाल जी, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया है। और कई मंचों पे किया है, सम्मानित मिले हैं, हाड़ौती गीतों के माध्यम से सम्मानित किया है मुझे। दिल्ली में भी आपको कोई सम्मान मिला? किस? तो वह मकसम संस्था है साहब, एक राष्ट्रीय मकसम संस्था है। तो उनके जो मेन है निदेशक वो सुधीर जी हैं, तो उनके द्वारा हमें वहाँ पर मैं उस मकसम संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें माँ के ऊपर गीत कविताएं मांगी थी, तो हमने नातुल हाजिर हमने वहाँ माँ के ऊपर गीत कविता भेजी, तो वह गीत कविताएं हमारी भी वहाँ सेलेक्ट हुई दिल्ली, हर रविवार नई दिल्ली में। तो हमें वहाँ बुलाया और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुए, हम वहाँ 3 दिन तक रुके। तो वहाँ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में गीत कविता भी गाई, और वहाँ पर हमें राष्ट्रीय एक गोल्ड मेडल और वो वस्त्र देकर, जो हमें वहाँ पर गोल्ड मेडल के साथ में मोमेंट दिया और दिल्ली में सम्मानित किया है। मेरे लिए ये देन बहुत बड़ी है उपलब्धि कि माँ के ऊपर लिखा गीत मुझे दिल्ली तक पहुँचाया और दिल्ली में सम्मानित हुआ हूँ। मैं एक बार दिल्ली में हो गया हूँ साहब। हाड़ौती का लाडला दिल्ली से इस तरह का सम्मान पाकर बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है। सूरजमल जी, एक गीत और हमारे दर्शकों को सुनाए आप। हाँ, तो मैं एक गीत मैंने हाड़ौती में लिखा है कि एक सामाजिक देहाती का से परंपरा से लिया है कि एक महिला है जो उसकी शादी हुई है और उसको जब उनके बगाड़ हो गया तो वह कई वर्षों तक उसको लेने नहीं आया। तो एक गीता की जो मैंने वहाँ से उठाया, उसकी पीड़ा, वो क्या कहना चाह रही है, पीड़ा है उसकी, तो मैंने एक हाड़ौती का गीत लिखा है, मैं उसको सुना रहा हूँ आपको। है ये साजन ले बातो हर साजन मलबा तो नहीं आया जी अब की बार, काया सूखी पियर में ये साजन मलबा तो हर बालम ले बातो नहीं आया जी अब की बार, काया सूखी पियर में अजिता के तो संग मुँह परनाई न मानी जियाण, बाबल ने मारी न मानी मुँह बन गई अनजान, तितलियाँ उड़ रही चे हर
हर तितलियाँ उड़ रही चे फूलां पजिए तो हार बाट नालों पियर में हर टिकलो नत और हार गला में सूखी बेच काया हर टिकलो नत और हार गला में सूखी नतिये काया हर ताके संग मुँह बाट नालों लेबा क्यों नहीं आया भौरा उड़ रहा चे हर भौरा उड़ रहा चे पियर मजिए तो हार बाट नालों पियर में हर बिन पानी मछली तड़प जी तड़पे मारी काया हर बिन पानी मछली तड़प जी तड़प मारी काया हर शादी ब्याह करया पाच भी मलबा क्यों नहीं आया भौरा उड़ रहा चे हर भौरा उड़ रहा चे फूला पजिए तो हार बाट नालों पियर में हर बार तिवार सारा कट गया कदी न करी बाता हर बार तिवार सारा कट गया कदी न करी बाता हर पावा माई पायल चमकी चूड़िया खनकी आता बीड़ो कोल पर हर बीड़ो कोल सू कर लेता जी बाता यार बाट नालों पियर में ये साजन ले बातो हर बालम मल बातो नहीं आया जी अब की बार बाट नालों पियर में। इस प्रकार के गीत है साबाड़ होती में। सूरजमल जी, आप जो लेखन कार्य कर रहे हैं, मतलब अध्यापन कार्य कर रहे हैं, तो ये जो आपका साहित्य सृजन अनवरत जारी रहेगा, क्या आपका मानना है? जारी रहेगा साहब। मैं तो लिख रहा हूँ, लिखते रहूँगा और पुस्तकों भी छपाने का मेरा पूरा प्रयास है और ये एक दो पुस्तक तो मैं छपवाऊँगा ऐसा ही और जारी रखूँगा, क्योंकि मैं पेशे से भी तो अध्यापक हूँ, तो लिखना भी मेरा कार्य है। नहीं लिखूँगा तो मैं क्या करूँगा फिर, तो लिखता भी रहूँगा और वैसे नौकरी चलती रहेगी तो कलम भी चलती रहेगी और लिखता रहूँगा। ये थे हमारे साथ सूरजमल जी, मियाड़ा, बारां ज़िले से आए हैं। इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। इनके द्वारा जो लिखे काव्य यानी हाड़ौती भाषा में इन्होंने कविताएं सुनाए, गीत सुनाए। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत आभार साहब। आपने हमें यहाँ पर बुलाकर मान दिया, सम्मान दिया और हम जैसे छोटे कवियों को भी आपने मुकाम दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद है आपका, हमें यहाँ पर मौका दिया बारां से बुला के।